हृदय मन को भी कहते हैं। तो कहा ऐसा वह प्रकाश रूपी सत्य रूपी परमात्मा, वह प्रकाश तत्व क्यों कहा? कहा प्रकाश करने की आवश्यकता आपको पड़ती है, और हर उस चीज को प्रकाशित करने की आवश्यकता पड़ती है जो आप समझना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जो आपके सामने होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा, उसको देखने के लिए आप प्रकाशित करना चाहते हैं। लेकिन वह प्रकाशित कहाँ होगा? कहा यह सत्य स्वरूप वाला है, वह प्रकाशित कहाँ होगा? तो कहा इस चित्त में। कैसे? तो कहा भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर उस सत्य रूपी परमात्मा का हृदय में दर्शन करना है तो आपको इन कपट छल छिद्र रूपी दोषों से दूर होना पड़ेगा, और दोषों से दूर होने के लिए कुछ नहीं करना है। यह नाम ही बता रहा है कि सत्य का अनुसरण कर लो, चित्त निर्मल हो जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको बातें बनानी नहीं पड़ेगी, आपको मन में कुछ और रखना नहीं पड़ेगा, चित्त निर्मल हो जाएगा। और जब चित्त निर्मल हो जाएगा तो वह आनंद स्वरूप परमात्मा वही प्रकट हो जाएगा। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान। आनंद कहा, आनंद दिखता भी कहाँ है? उसी चित्त में। लेकिन कैसे? कहा आनंद तो सर्वत्र होता है, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। कैसे? कहा जिस प्रकार आप के दूध में मक्खन तो होता है, लेकिन आप क्या सीधे दूध से मक्खन निकाल लेते हैं? दूध में मक्खन दिखाई देता है, लेकिन जब आप दूध को दही बनाते हैं, दही का फिर मंथन करते हैं और फिर उसमें से मक्खन को प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार यह सत्य रूपी परमात्मा आपके हृदय कमल में, इस मन में, इस चित्त में विराजमान है। जब आप इस हृदय का मंथन करते हैं, अर्थात दोषों को दूर करते हैं और प्रभु के चिंतन को अपनाते हैं, तब वह इसी हृदय में स्वयं प्रकट हो जाता है, ऊपर से दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जैसे कहा आनंद हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता। प्रकाश का स्वरूप भी एक ही है, लेकिन हम उसको अलग अलग बदल देते हैं। पीला जल रहा है, उसके सामने कोई सफेद रंग का लाइट है, उसके आगे आप हरे रंग का कांच रख दीजिए, तो प्रकाश का स्वरूप क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, हरी रोशनी उसमें से निकल के आएगी। उसी प्रकार इस मन को मथ करके, उस परमात्मा का चिंतन करके जिस स्वरूप को हम पकड़ लेते हैं, वही हमारा इष्ट स्वरूप परमात्मा प्रकट हो जाता है। लेकिन प्रकट करने के लिए आवश्यक है सर्वप्रथम क्या? तो सत्य का अनुसरण करना, तभी वह परमात्मा प्रकट होगा। इसीलिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, तो सच्चिदानंद रूपाय। और कहा वो भगवान कैसा है? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो हेतु स्वरूप है, हेतु है, उसकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न हुई, पालन भी वही कर रहा है और संहार भी। शरीर ये हमारा कहने के लिए तो हमारा है, हम इसके वस्त्र क्या पहने, क्या लगाएं, क्या खाएं, सबका निर्धारण करते हैं, लेकिन इस पर हमारा एक क्षण भी कोई अधिकार नहीं है। जो एक सांस अंदर गई वह वापस बाहर लौट के आएगी कि नहीं, इसका भी पता नहीं है। तो इन सभी के जो हेतु हैं ऐसे, और तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान
जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। तापत्रय, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक, ऐसे तापों का नाश करने वाले परम पिता परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र के चरणों में हम सभी बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे भगवान कृष्ण की हम सभी वंदना करते हैं। यह महात्म्य की कथा है जिसमें सर्वप्रथम यह प्रारंभ कहाँ से हुई? कहा नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषियः सौनकादयः। नैमिषारण्य नाम का निमिष क्षेत्र अर्थात नैमिषारण्य नाम का एक स्थान है जहाँ हजारों हजार संत, 88,000 संत कुछ लोग कहते हैं, तो हजारों हजार संत जहाँ बैठे हुए हैं और प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ऐसे संतों से यह कथा प्रारंभ हुई। एक दिन वह सभी संत जन सत्रम स्वर्गाय लोकाय, सभी सत्र अपने अर्थात दैनिक जो भी उनकी पूजा इत्यादि की क्रियाएं थी वह पूर्ण की और उसके बाद श्री सूत जी महाराज के पास गए। उनसे निवेदन किया कि महाराज आप हमें कुछ ऐसी कथा श्रवण कराएं जो हमारे लिए, हमारे कर्णों के लिए रसायन का काम करे। उन्होंने कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है, ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि ऐसा कहते हैं जो 88,000 संत जन हैं वो हजारों वर्षों से तप कर रहे हैं, उनकी जो उम्र है, उनका जो वय है वह कई वर्षों का है, लेकिन जो सूत जी हैं उनकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष की अर्थात वह युवावस्था में है। तो जाकर कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसका नाश करने के लिए आपका ज्ञान कैसा है? कहा कोटि सूर्यों के समान है। एक सूर्य का ताप हम देखते हैं, कहा वह कोटि सूर्यों के समान है। इसलिए आप हमें क्या करें? सूताख्या ही कथा सारम, उस कथा रूपी सार को हमें कहिए, सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम, हमारे कर्णों के लिए रसायन रूपी तत्व हो। सूत जी ने कहा अच्छी बात है, आप सभी जिज्ञासा करते हैं तो हम आपको कथा श्रवण कराएंगे और वही कथा श्रवण कराएंगे जो श्री नारद जी ने सनकादि मुनियों से सुनी थी। कौन सी कथा बता सकते हैं आप लोग? कौन सी कथा? किसने किससे सुनी थी? जो सर्वप्रथम नारद जी ने सनकादि मुनियों से सुनी थी। देखिए इस कथा में कई वक्ता हैं, इसलिए हम आपको ध्यान कराते चल रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो पहले भागवत श्रवण कर चुके हैं? आप लोगों से विशेष प्रश्न हो सकता है फिर। जो नहीं सुने हैं उनसे फिर हम नहीं कर सकते, उनको बताने के बाद कर सकते हैं, है ना? देखिए मेरी कथा इसी शैली से होती है, क्योंकि हमने कहा था कथा कै प्रकार की? 3 प्रकार की कथा, वाद, जल्प, वितंडा। हम भी कहें, तुम भी कहो या हम कहें जो वही सही है, ऐसा कुछ नहीं। हम वाद अर्थात संवाद करते हैं। हम जो कहें उससे आप क्या समझ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उससे हम क्या समझ रहे हैं। कुछ आप कहें, कुछ हम कहें, वह कथा हो तभी यह वाद रूपी कथा है। वाद कथा की परिभाषा में कहते हैं कि तत्व बुभुत्सा वाद, जहाँ तत्व रूपी जो सार तत्व है अर्थात जो
मुख्य रस रूप है, उसको जानने की जिज्ञासा हो या उसकी चर्चा हो, वही कथा तत्व वाली है और उसी को वाद कहा जाता है। तो हम वाद विधि से कथा करते हैं, आपकी जिसमें जिज्ञासा भी रहेगी, और आप नहीं जिज्ञासा करेंगे तो हम जिज्ञासा करवा देंगे। ठीक है? तो ऐसी कथा जिसे सर्वप्रथम नारद जी ने सनकादि ऋषियों से सुनी थी, ऐसा श्रवण होते ही मन में विचार आया क्या कि महाराज नारद जी तो एक स्थान पर कभी टिकते ही नहीं, उनको दक्ष का श्राप है कि वह कभी एक स्थान पर टिक नहीं सकते। जब वह टिकते नहीं तो इतनी बड़ी कथा उन्होंने कैसे श्रवण की, क्यों श्रवण की? वह तो स्वयं परमात्मा का सदैव नाम लेने वाले। क्यों? क्योंकि नारद जी आते हैं तो कैसे आते हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण कैसे आते हैं? ऐसे नारायण नारायण सदैव नारायण के ध्यान में मग्न रहने वाले, सदैव विचरण करने वाले कि एक जगह ठहर जाएंगे, कहीं मन लग जाएगा, कहीं दूसरे विचारों में फंस जाएंगे तो क्या होगा? जहाँ भी रुकते ऐसा ज्ञान देने लगते हैं कि जो उनका ज्ञान प्राप्त कर लेता वह संसार से विरक्त हो जाता। तो दक्ष ने साप दिया कि तुम ना एक जगह टिकोगे ना किसी को ऐसा ज्ञान दोगे, क्योंकि संसार का चलना भी आवश्यक है। आप आगे कथा में श्रवण करेंगे कि दक्ष के सभी पुत्रों को मानसरोवर के किनारे नारद जी उपदेश दे देते और उनको क्या होता? वैराग्य, और सभी पुत्र उनके तप के लिए चले जाते। दक्ष ने सोचा हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारी परंपरा कौन आगे बढ़ाएगा। देखा जब भी होता है यह नारद जी ऐसा कर देते, तो नारद जी को शाप दिया, नहीं टिकोगे तो किसी को ऐसा ज्ञान। तो ऐसे नारद जी जब जो टिकने ही वाले नहीं है शाप के कारण, वह टिके कैसे कि उन्होंने यह कथा श्रवण की। कहा एक बार श्री नारद जी इसी धुन में, कौन सी धुन में? नारायण नारायण
लोक पर भ्रमण करता हूँ, देखता हूँ स्थिति क्या है। नारद जी देखने के लिए निकले, नारायण नारायण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुँचे और पृथ्वी लोक की दशा देखी उन्होंने, उनको बड़ा ही कष्ट हुआ। घूमते घूमते वह पहुंचे वृंदावन में, वहां पर एक युवती से उनकी भेंट हुई, मुलाकात हुई। यह वह युवती जो थी रो रही थी, रुदन अवस्था में थी। नारद जी को देख करके कहा, भोवो साधु क्षणम तिष्ठा, आप साधु हैं, रुकिए और क्या हमारे इस दुख की निवृत्ति करिए। उनके दुख की निवृत्ति के लिए नारद जी ने अनेकानेक प्रयास किए, परंतु कुछ नहीं हुआ। तो वह वहां से चल रहे और दौड़ते हुए आ रहे हैं। नारायण धुन तो चल रही है, वीणा का तार भी चला रहे हैं, लेकिन आज मुख पे कुछ चिंतन है, कुछ सोच रहे हैं। नारद जी अपने उस प्रतिदिन की नित्य की अवस्था में नहीं है, आनंद मुख वाले नहीं हैं। इस प्रकार जाते समय मार्ग में बद्री धाम में, विशाल धाम में सनकादिकों से उनकी मुलाकात हुई और नारद जी को देख करके उन्होंने पूछ दिया, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः, हे नारद जी सदा प्रसन्न रहने वाले आप आज दीनमुखी, ऐसे दुखी क्यों दिख रहे हैं, कष्ट से युक्त क्यों दिख रहे हैं, आपके मस्तिष्क पर कुछ चिंताओं की रेखाएं क्यों दिख रही हैं, क्या बात है। कुतश्चागमनं तव, आप कहां से आ रहे हैं। त्वरितं गम्यते कुत्र, और आना तो दिख रहा है, लेकिन इस गति को देख करके लग रहा है कि आप किसी और दिशा को जा रहे हैं, क्या बात है। कुतश्चिंता तुरो भवान, हे ब्रह्मर्षि आपको कैसी चिंता है, क्यों आप व्याकुल हैं, कृपया कारण बताएं। तब नारद जी ने कहा, सनकादिकों को प्रणाम किया। सनकादि ऋषि वो हैं जो 4 भाई हैं और सदैव उनकी अवस्था 5 वर्ष की ही होती है। वह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। चारों मानस पुत्रों को जब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और कहा सृष्टि का कार्य करो, तो उन्होंने कहा हम सृष्टि का कार्य नहीं करेंगे, हम सदैव नारायण का भजन करेंगे। और इस प्रकार उन्होंने अपनी अवस्था को वही तप से रोक करके प्रभु का, ऐसे श्री सनकादि ऋषि सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 4 कुमार हैं, उनसे मुलाकात हुई। कौन? 5वें मानस पुत्र नारद जी से। पूछा, महाराज कहाँ से आ रहे हैं, क्यों चिंतित हैं, बताइए कारण। हमारा भी यह व्यवहार होता है, हम भी किसी से मिलते हैं तो हाल चाल पूछते ही हैं। नारद जी से पूछा उन्होंने। नारद जी दुखी होकर के कहे, महाराज आज मैं देवलोक से वीणा को बजाते हुए निकला था कि जाऊं पृथ्वी लोक पर देखूं क्या हो रहा है। प्रभु की सुंदर रचना है, लेकिन महाराज पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, कहा जो बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर जगह मैं गया, हर स्थान पर गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, ना कुत्रचित शर्मा, मुझे कहीं भी धर्म नहीं मिला। सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं और कार्य भी कैसे हो रहे हैं, जो नीति परक नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो संत हैं, जो संत का चोला पहनने वाले हैं, वो कैसे हो गए हैं, पाखंडी हो गए हैं, असत्य धर्म का अनुसरण करने लगे हैं। गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, महाराज उसमें तो ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं कि क्या कहा जाए, चिंतित हो रहे हैं। कहा काल रूपी सर्प ने काल व्याल मुखग्रास त्रास नरना सहे
वे, काल रूपी सर्प ने सभी को पकड़ रखा है। अर्थात समय ही ऐसा चल गया है कि लोग प्रतिकूल होते जा रहे हैं, धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया कि कन्या विक्रयणो लोभात्, आजकल कन्याओं का विक्रय होता है। किस विषय में? कहा विक्रय, इसलिए शास्त्र को भी लिखना पड़ा। और शास्त्र कितना प्राचीन है आप समझिए, और आज की परिस्थिति को देखकर आप सभी समझ भी रहे होंगे, जानते भी होंगे, तथापि पता नहीं कोई प्रयत्न क्यों नहीं कर पाता। कहा आजकल संबंध जब होते हैं ना, तो देखा जाता है कौन किसको कितना दे सकता है। हमारा स्टेटस ये है भाई, हम अपने स्टेटस से मिलेगा। पता चला संबंधों में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ फाइनल हो गया था, बात वहां आकर के बिगड़ जाती है कि लेन देन कितना होगा। तो कहा आज विवाह संबंध नहीं होते, लोभ के कारण कन्याओं का तो विक्रय हो रहा है। जहां लक्ष्मी रूपी कन्या की स्थिति यह हो जाए, सिर्फ 9 दिन हम नवरात्रि का पूजन कर ले, आदि शक्ति का पूजन कर ले, 9वें दिन कन्याओं का चरण धुल करके भोजन करा ले, कन्या पूजन कर ले, उससे नहीं होगा। समाज में बदलाव की आवश्यकता है, और वह बदलाव आपके मस्तिष्क से, आपके विचारों से, आपके संचालन से, आपके घर से होगा। अगर हर घर की माताएं यह सोच लें कि नहीं, हम तो वही लाएंगे जो सिर्फ वह लक्ष्मी का रूप होगी। अब लक्ष्मी का रूप नहीं, लक्ष्मी चाहिए होती है। और शास्त्रों में भी लिखना पड़ा, कन्या विक्रयणो लोभात्। तो कन्याओं का तो विवाह संबंध होता ही नहीं, आजकल तो क्रय विक्रय होता है। इस प्रकार समाज में स्थिति हो गई है, और यह देख करके मैं बहुत दुखी हूँ। कोई भी सत्य का आचरण नहीं करता, बात बात पर लोग झूठ बोलते हैं। घरों में सभी कहते हैं अपने बालकों को, बच्चों को, देखो झूठ मत बोलना, मुझे झूठ पसंद नहीं है। झूठ मिलने पर सजा भी यदा कदा दे देते हैं अगर बड़ा कुछ होता है, लेकिन विचार करिए हमारा बालक झूठ बोलना प्रारंभ कहाँ से करता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्यों वो सीख जाता है झूठ बोलना। जब कोई किसी का फोन आता है और फोन उठाने का मन नहीं है, और बालक को बोलते हैं बेटा उठा के बोल दो पापा घर में नहीं है, बालक भी समझ जाता है। उस समय तो कहता है पापा बोल रहे हैं, पापा घर में नहीं है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ करना है, और झूठ की शुरुआत हमारे घर से, हमारे बच्चों से। फिर हम सत्य के आचरण की बात कहाँ कर लेते हैं, तो भागवत शास्त्र का प्रथम श्लोक ही कहता है सत्य का अनुसरण कर लो, चित्त निर्मल हो जाएगा। तो वह परमात्मा तुम्हें कहीं और ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें अपने इस चित्त में स्वयं प्रकट अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। इस शास्त्र की आवश्यकता ही इसीलिए है। इतना प्राचीन ग्रंथ कौन नहीं जानता इनकी कथाएं, हम आपको नया क्या बता देंगे। आप सारी कथाएं तो जानकर बैठे हैं, और हमसे न जाने कितने पूर्व से, फिर भी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि जानते तो सभी हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। जानते सब हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। देखिए, जानने और मानने में फर्क होता है। जानना अर्थात मानना नहीं होता। हम ईश्वर को मानते हैं, यह कह देने से मानना नहीं होता है। जब ईश्वर को मानने की बात आती है, धर्म की बात आती है, नीति की बात आती है, तो हम उसमें तीसरा रास्ता बना करके खुद निकल लेते हैं। अरे ये भी तो हो सकता है, तब हम वो जानना कहाँ? जब तक हम माने ना, हृदय से विचार ना करें, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, इसका विचार ना करें, इसको समझे ना, इसको आचरण में ना लाएं, तब तक जानने का मतलब ही नहीं है। सत्य कहूँ, कई बार बहुत जगह कथाओं में जब जाते हैं तो लोग पूछ देते हैं कि दीदी जी गोकर्ण वाली कथा इसी में आती है ना? हमने सुना है गोकर्ण की कथा ये है।
वो हमें ही उल्टा सुना देते हैं, तो हमें विचार करना पड़ता है कि हम इनको क्या कथा सुनाएं। इनको तो खुद पहले से सब कुछ पता है, लेकिन जब पूजन प्रारंभ होता है और पता चला कि हम पहले माला पहनाएंगे, हम पहले आरती करेंगे, वहीं पे झगड़ जाते हैं। तब समझ में आता है कि महाराज कथा वास्तव में इनको अभी सुनाने की आवश्यकता है। तो जान लेने से कोई लाभ नहीं है अगर आप उसको मानते नहीं हैं, आप उसको अपने आचरण में नहीं लाते हैं, आप उसका क्रियान्वयन नहीं करते हैं, अपनाते नहीं। कोई मतलब नहीं है इन शास्त्रों को सुनने का, इन कथाओं को पुनः पुनः जानने का। ये तो कुछ क्षण का आनंद है कि आप यहाँ बैठे, श्रवण किए, भजन किए, कीर्तन किए, थोड़ा समय गुजरा, जिस क्षण यहाँ रहे, थोड़ा सा घर के उन झंझावातों से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना है, इनसे शायद दूर रह जाते होंगे, लेकिन घर जाकर पुनः उसी में लग जाते हैं, तो भागवत सुनने का लाभ नहीं रह जाता। तात्पर्य और निवेदन सिर्फ यही है कि आप कथा श्रवण करें, तो जीवन में एक कथा से, एक दिन से अगर कोई एक बात भी ले जाए कि आज से मैं अपने जीवन में ये बदलाव करता हूँ, करती हूँ, तो आपका जीवन सफल होगा और उसी दिन यह भागवत शास्त्र सफल हो जाएगा। आपका इतना बड़ा सहयोग देना सफल हो जाएगा। यहाँ बहुत बार होती है कि भागवत हो रहा है, हिंदुओं का कार्यक्रम होगा, या जो ईश्वर को मानने वाले होंगे, जो आस्तिक होंगे, उनका कार्यक्रम होगा, उनको ही जाने की आवश्यकता है। मैं सत्य में कहती हूँ, ये विश्वास के साथ कहती हूँ, आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी समुदाय के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी विचारधारा के हों, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कथा में आइए, आप अपने योग्य कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे, क्योंकि कथा किसी एक की नहीं है, कथा सबकी है, कथा सबके विचारों को एकत्रित करने वाली है, सबको कुछ न कुछ देने वाली है। आप जिस विचार से आ जाइए, जिस मन में जिस इच्छा को रख के आ जाइए, जिस कामना को रख के आ जाइए, वह आपको प्रदान करेगी। इसलिए सभी आए, हम निवेदन करेंगे कि आप अपने